संस्कार एक दिन में नहीं बनते। जब बालक का अवतरण होता है, शिशु का, उसके बाद क्रमशः उसके जो सारे आकार हैं और जो रचना है वह क्रमशः विकसित होते हैं गर्भ में ही। और जब वह पृथ्वी पर आता है उसके बाद जो परिवार है और जो समाज उनके स्पर्श में होता है, उसके व्यवहार, आचरण, कर्म और क्रियाओं से शिशु संस्कारित होता है और जो भी आचरण करता है वो स्मृत हो जाता है। कितने बच्चे 4 वर्ष की अवस्था में ही उनकी स्मृति बन जाती है। 5 वर्ष की अवस्था में आने पर परिपक्वता होती है, यानी 5 वर्ष की आयु में प्रत्येक बालक के अंग प्रत्यंग और जो नेत्र है, जो कर्ण है, जो गति है पैरों की, जो दौड़ते हैं, चलते हैं, उनका विकास हो जाता है। इसीलिए शासन के नियमों के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को ही कक्षा में प्रवेश दिया जाता था। लेकिन माता पिता जब किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तो वह छोटे बच्चों को भी जो 2 या 3 वर्ष के होते हैं किसी संस्था में डाल देते हैं जहाँ केवल खेलने की व्यवस्था होती है। बच्चा जो भी पिता करता है या पिता माँ करता है या माँ जो पिता मही करती है, उसका कार्य और आचरण वो अपने भीतर उतारता है। संस्कार ज्ञान का भी होता है, व्यवहार का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, विवेक का भी होता है और मन के विस्तार का भी होता है। उसमें ललक होती है कुछ पाने की, वह जिद करता है और जो भी समाज में बच्चे जो संचरित होते हैं उनकी क्रियात्मकता को देखकर उनका अनुसरण करता है। जहाँ जिस किसी भी आचरण या व्यवसाय में लोग निरत रहते हैं, 5 वर्ष के 4 वर्ष के शिशुओं में उसके अनुकरण का भाव विद्यमान होता है। हमारी
जो सनातन परंपरा है, जिसमें आचरण, व्यवहार, कर्म और क्रियाशीलता विद्यमान रहती है, वह अपने पारिवारिक परिवेश से वह पाता है। और जब वो संस्था में जाता है तो बच्चों के साथ जब वो बैठता है तो सामाजिकरण उसका होता है। उसके भीतर जब क्रोध का संचार होता है तो क्रोध में वह विवाद भी करता है, लेकिन विवादों की श्रृंखला कुछ बड़ी हो जाती है तो उसमें उपेक्षा का भाव आ जाता है, जिसको हम यह कहते हैं कि हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान न देना। लेकिन बाल मन की आदत होती है कि वह अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने पितामह से, अपनी पितामही से वह शिकायत करता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो उसे डांटता है, फटकारता है, वह उनकी गोद में आकर डांटने वाले को डांट दिलाने का भाव उसके भीतर विद्यमान रहता है। यह संस्कार परिवार में और प्राथमिक कक्षाओं में, संस्थाओं में मिलते हैं, जिसका संपर्क समाज से होता है और लोगों को, बच्चों को संगठित करने के लिए उसमें क्रियाशीलता होती है। कुछ नेतृत्व की योग्यता वाले होते हैं और कुछ नेतृत्व का अनुपालन करने वाले बच्चे भी होते हैं। बागों में जाना, फलों को तोड़ना या फल पाने की कामना करना, ये बच्चों में होता है। जो शहर है, शहरों में चूंकि पारिवारिक समाजीकरण अड़ोस पड़ोस का नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें वे संस्कार नहीं मिलते हैं जिस संस्कार की आवश्यकता होती है। पंडित एस.के. अवस्थी के पास अध्ययन की श्रृंखला है और चयन का स्वभाव है। जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो संस्कार दिए गए हैं, सूक्तियों में या उपदेशों में, उसको संकलित करना एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का लक्षण होता है। समाज में बहुत कुछ है, लेकिन किसी की संगति या किसी की प्रकृति दुर्भावना वाले व्यक्तियों के साथ होती है तो वह दुर्भावना का शिकार होता है। किंतु जिनके भीतर शास्त्रों के अध्ययन का अविरल प्रवाह रहता है, उस अध्ययन से अपनी स्मृति में वो ले आते हैं और स्मृति सदैव जीवंत रहती है। इसी नाते जब लिखने की परंपरा नहीं थी तो श्रुति
के द्वारा स्मृति का विकास होता था, और स्मृति में जो भी आता था वह बाल मन में, किशोर मन में, युवा मन में और वृद्धावस्था में भी वो स्मृति हमेशा बनी रहती थी। अवस्थी जी उन अंशों का संकलन और संग्रह करते हैं जो जीवन की दिशा का बोध कराते हैं, जो किशोर आयु और युवावस्था में हमेशा काम आते हैं। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र से क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, अपने भेद की बात नहीं कहनी चाहिए, ये सब हमारे संस्कृत वांग्मय का जो सागर है उसमें विद्यमान है। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि यह हंस अहो तीरता तीरता, निकला तारक मौक्तिक चरता चरता। तो ये हंस जो है वो सूर्य का पर्याय भी है। सूर्योदय जैसे होता है, ओस की बूंदें जो मोती के समान चमकती हैं, उनका वह चयन करता है। और जितने भी तारे हैं और कुछ ग्रह भी, उनको मोती के रूप में कल्पित करके गुप्त जी ने ये बताया है कि उसका स्वभाव है निकलना, विचरण करना। वैसे ही जिस व्यक्ति में प्रज्ञा, विद्या, व्यवहार बोध और अध्ययन का भाव रहता है, वह निसंदेह संस्कार पैदा करता है। किस अवसर पर अपने मुख से वाणी निस्सरित हो या नहीं हो, इसका ज्ञान विवेक देता है। अगर विवेक नहीं है तो व्यक्ति भटक जाता है, बुद्धि की संगति में वह अर्थ का अनर्थ कर जाता है। विवेक की प्रधानता हर रचनाकारों में व्यक्त हुई है। अवस्थी जी सागर के रूप में हैं, मैं तो समझ रहा हूँ। उनके पास जो भाषा नाम जननी संस्कृत है, उसकी जो सूक्तियाँ हैं, जीवन की जो दिशा है, जीवन की जो गति है, जीवन का जो प्रवाह है, उसका बोध कराते हैं। हमने सैकड़ों उनके अपने पोस्ट में, भाषाराम जननी संस्कृत के पोस्ट में जो आए हैं, उनको हमने फेसबुक में संग्रहित किया है। उनके भीतर निराशा में आशा, दुख में सुख और विनाश में विकास की संकल्पना का अद्भुत प्रवाह है। मैं ये चाहता था
कि उनकी सारी जो सूक्तियां हैं, सुभाषित हैं, जो उन्होंने संकलित किया है, उसका पुस्तकाकार प्रकाशन किया जाए। यह संस्थाओं में प्रार्थना के समय बच्चों को सुनाया जा सकता है। अब बच्चों के द्वारा में प्रतियोगिता उत्पन्न करके और उसका विकास भी बच्चों में किया जा सकता है। यह समाज की शैक्षिक व्यवस्था की परम आवश्यकता है। हजारों वर्षों में जब हम समाज के भीतर प्रत्यक्ष चर्चा नहीं कर सकते थे, तो हमने अपने परिवारों में उसको कायम रखा। यही नहीं, जब गुरुकुल जैसी संस्थाएं नष्ट की गई, तो जो अध्यापक है वो अपने घर पर ही बच्चों को ज्ञान देने लगा, और जो कुछ भी उसकी श्रुति में था और श्रुतियों का जो अधीत करने का भाव था, उसको अपने शिष्य को वो व्यक्त कर देता। बच्चों में स्मरण करने का, स्मृति का संस्कार होता था। सुनी हुई बातें जब स्मृति में आती हैं तो परिपक्वता होती है। भारतवर्ष में अभी सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था, उस कालखंड में भी बच्चों में प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और इंटरमीडिएट स्तर तक इसकी प्रधानता थी। बच्चों में प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी। सुभाषित कौन सुना पाएगा और ज्ञान का बोध सूक्तियों के जरिए कौन करा पाएगा, ये बच्चों में प्रत्यंतर रहे थे। हमारे प्राध्यापन काल में मेरे द्वारा इसका आयोजन अन्य संस्थाओं में प्रतियोगिता के क्रम में निरंतर जारी रहा, और जब मैं अध्ययनरत था उसी संस्था में, तो प्रतियोगिता के लिए जो शिक्षक थे वह दूसरी संस्थाओं में ले जाते थे, और जो छात्र विजयी होते थे, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और सांत्वना पुरस्कार की भी परंपरा थी, बच्चों को मिलता था। और इस कालखंड में प्राथमिक से उत्तर माध्यमिक तक बच्चों में जो संस्कार दिए जाते थे वह समाज में जीने की और दूसरों को जीने देने की शिक्षा थी। अवस्थी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और ऐसे हैं कि उनमें संग्रह की और स्मृति का अखंड स्वरूप विद्यमान है। मैं नहीं जानता कि वो किस आयु वर्ग के हैं और उनसे परिचित भी नहीं हूँ, लेकिन जो फेसबुक पर उनके द्वारा पोस्ट आते हैं उसी के जरिए अवस्थी जी की विद्वत्ता और संग्रह की जो प्रवीणता
और किसको प्रस्तुत करना है जो समाज के लिए आवश्यक है, समाज में शक्ति के संचरण के लिए जिसकी आवश्यकता है। बच्चों में जो सेवा का भाव है जो पैदा होता है, उसका ज्ञान उनकी सूक्तियों, उनके सुभाषितों और संस्कृत वाङ्मय के श्लोकों में स्पष्ट दिखाई देता है। जब भौतिकता का स्वरूप ये कथित आजाद भारत में आया तो उसके संचालक के मन में यह रूढ़िवादिता लगती थी, अंधविश्वास भी लगता था। लेकिन जब यूरोपीय जो चिंतक थे, यद्यपि उनके मन में यहाँ की भारत की संस्कृति को परिवर्तित करने का भाव था, दूषित करने का भाव था, किंतु जिनके भीतर विवेक और बौद्धिक योग्यता थी, वे उसकी प्रशंसा भी करते थे और उद्धृत भी करते थे कि हमारे जीवन के प्रवाह के लिए किस प्रकार के आचरण और व्यवहार की आवश्यकता है। संस्थाओं में विनष्ट किया गया। कल एक व्यक्ति का संबोधन मैं देख रहा था कि जब हम अक्षर का ज्ञान कराते हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, तो ए के बारे में जानकारी, ए फॉर अहिल्या, बी फॉर भगवान, बी फॉर बुद्ध। इस प्रकार से अक्षरों का स्वरूप बोध कराने के लिए जो उनके मनोमस्तिष्क में स्वरूप था, वह यह बताना चाहते थे कि अगर ए फॉर अहिल्या को दिखाया जाएगा तो अहिल्या की कहानी जो है उनको स्मरण हो जाएगी, किस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ, किसने किया, इसका ज्ञान होगा। अगर बी फॉर भगवान का बोध कराया जाता है, इसी प्रकार प्रत्येक अक्षर के बोध के लिए बच्चों में जब जागृति दी जाएगी तो हमारी जो सनातन परंपरा है उसका संस्कार बच्चों में आएगा। और जब बच्चे युवा होंगे, उनमें प्रौढ़ता आएगी, तो अपने बच्चों के संस्कार निर्माण के संबंध में सोचेंगे। जब हम राजा दधीच की बात करेंगे, डी फॉर दधीच, अगर ये ज्ञान देंगे तो दधीच ने अस्थियां दी थी देवासुर संग्राम और 3 धनुष बने थे। इसी प्रकार राजा शिवी ने करुणा में कपोत की जीवन रक्षा के लिए शिकारी के आग्रह पर उन्होंने अपना ही मांस उसके बराबर देना स्वीकार कर लिया। अगर हम बच्चों में यह भाव
यह संस्कार व्यक्त करेंगे तो प्रौढ़ावस्था में वह स्वयं बच्चों को संस्कृत करेगा। जिन अतीत के महापुरुषों ने जो सामाजिक जीवन और जो राष्ट्रीय जीवन है और देश के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, अगर अक्षरों के ज्ञान में उनके नाम का उपयोग किया जाए तो बच्चों के मन में प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को उनकी कहानियों का बोध होगा। अब चंद्रशेखर आजाद ब के लिए जो भगवान आया, भगत सिंह, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अखौफार अगर खुदीराम बोस, उसको हम बच्चों में अगर संस्कारित करेंगे तो हमारे राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, ए फॉर अशफाकुल्ला, ए फॉर अब्दुल कलाम, तो जब हम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में, उनके पाठ्यक्रम में, उनके आचरण में इसका बोध कराएंगे तो भारतीय राष्ट्र की चेतना का संस्कार बालपन में ही आ जाएगा। और बालपन में अगर आएगा तो निसंदेह अपनी किशोरावस्था में, अपनी युवावस्था में वे अपने आचरण में उसको लाने का प्रयास करेंगे। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर 100 को शिक्षित कर रहे हैं तो 100 के 100 संस्कारों की धारा में प्रवाहित हो जाएंगे। लेकिन अगर 2, 4, 5 की भी संख्या एक संस्था में विकसित हो तो जितनी भी संस्थाएं संचालित हैं उन संस्थाओं में निकले हुए, पढ़े हुए जो छात्र हैं वो पूरे राष्ट्र में उस चेतना का विस्तार देंगे। देश की पूरी आबादी संस्कृत नहीं बन सकती, क्योंकि जहाँ श्रम की आवश्यकता है, जहाँ कृषि कर्म है, जहाँ पर पूरे परिवार को जोड़कर रखने की आवश्यकता है, सहन करने की शक्ति का बोध है, निसंदेह वो परिवार संगठित रहता है। और जो परिवार में संस्कार मिलते हैं वह संकर्षित होकर गांव की धारा में भी विकास पाते हैं और गांव के बाद जनपद में, पहले जनपद बड़े बड़े हुआ करते थे तो जनपदों में विस्तार होता है और फिर आत्मज्ञान की दिशा मिलती है। जो भी महापुरुष हुए हैं वे महापुरुष जिन्होंने ज्ञान का विस्तार दिया है, उसको प्रवाहित किया है,
आज भी हमारी स्मृतियों में है। अवस्थी जी के भीतर जो चयन करने की भावना है, शक्ति है, पाठक को क्या अर्पित किया जाए, क्या उसको दिया जाए, उनके मन में जो भाषा राम जननी संस्कृत को देखने वाले जो लोग हैं, उनकी अनुकूलता के लिए, उनकी संस्कारिता के लिए, उनके शिक्षण के लिए वह चयन करते हैं और प्रायः प्रत्येक दिन उसको प्रस्तुत करते हैं, जिसे मैं संग्रहित कर लेता हूँ। हमारे मन में यह कामना थी कि उसका प्रकाशन जितना अवस्थी जी के पास संग्रहित है उसका प्रकाशन हो, या उसके वीडियो भी बनाए जाएं संस्थाओं में जिनका उपयोग हो सकता है। वे संस्कृत स्वरूप को तो उल्लेखित करते ही हैं, लेकिन उसका अर्थ भी अंकित करते हैं। इस प्रकार अगर किसी के भीतर हिंदी कविता में जो उनका अर्थ है वो स्वरूप दे दिया जाए तो बच्चे जल्दी याद करेंगे। वैसे संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको भली भांति याद कर लें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में स्मृति आ जाती है, किशोरावस्था में उनके भीतर रुचि का विकास होता है, युवावस्था में वह अनुभव करते हैं, अनुभव की अपेक्षा करते हैं, समाज से अपेक्षा करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि अवस्थी जी के जो भी बोध है, ज्ञान है, प्रवाह है, संस्कृत वांग्मय का जो विस्तार है उनके भीतर, उसको संकलित करने का स्वभाव है। आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार के संदेशों की आवश्यकता है समाज में, उसके वह अनुभूत स्वरूप है, या समाज की आवश्यकता है, या देश की आवश्यकता है, या राष्ट्र की आवश्यकता है, और हमारी संस्कृति की आवश्यकता है। क्योंकि न केवल गुलामी काल में बल्कि इस कथित आज़ादी के काल में भी हमने उसको गंवा दिया है। निसंदेह अवस्थी जी का यह प्रयास अगर प्रकाशन में आए और संस्थाओं में जो मैं देख रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में और पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर के, तो शिक्षक जो अध्ययन करा रहे हैं और प्रार्थना के समय जो गान करा रहे हैं, उन गानों में राष्ट्र का भाव है, देश के प्रति भक्ति की भावना है, समाज सेवा का भाव है। लेकिन कुछ संस्थाओं में यह दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर अवस्थी जी के जो संग्रह हैं उनको पुस्तकाकार किया जाए, या 10-10 श्लोकों या 20-20 श्लोकों का वीडियो तैयार किया जाए और उसको विस्तरित किया जाए, संस्थाओं में उसकी अनिवार्यता बनाई जाए। क्योंकि उनका जो भी संग्रह है किसी पंथ या संप्रदाय
की प्रतिद्वंदिता में नहीं है। वह जीवन की धारा देता है, जीवन की दिशा देता है, सहनशीलता पैदा करता है और कर्म में निरत रहने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति जब निराशा में आता है उसके मन में चिंता होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर के उस चिंता को दूर कर आशा का संचार करता है तो उसमें खड़े होने की शक्ति रह जाती है। हमने समाज में देखा है कि लोग चिंताग्रस्त होते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मौन ही हो जाते हैं, उनकी वाणी नहीं निकलती है, इसलिए कि उनको आघात लगता है, चोट लगती है, मन असंतुलित होता है। और जब मन असंतुलित होता है तो अपने भीतर वो समाहित हो जाते हैं, किसी से वार्ता करना पसंद नहीं करते, या उनके भीतर कोई भाव व्यक्त करने लायक रहता ही नहीं। अगर रहता भी तो उनकी सामर्थ्य चली जाती है। कुछ लोग जब मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं तो इतना बोलते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि दूसरे लोग उनको विक्षिप्त मान लेते हैं। और यह विक्षिप्तता जब पूरे गांव या समाज में होती है तो लोग उनसे कतराते हैं, अलग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कौन इस फेर में पड़े। तो व्यक्ति के भीतर जो चिंता है, जो शोक है, जो निराशा का भाव है, उसमें आशा का संचरण और चिंता से मुक्त होना अथर्ववेद तंत्र मंत्र का बोध कराता है, जो यूरोपीय परिवेश में जो एलोपैथिक चिकित्सा जब मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की, असंतुलित व्यक्ति की डॉक्टर करते हैं, तो यह परंपरा तो हमारे अथर्ववेद में ही बताई गई है। यही कारण है कि देवी के स्थान पर जो औरतें होती हैं, जो असंतुलित लोग होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जब ऐसी संगति मिलती है तो कुछ क्षण के लिए उनमें संतोष का अनुभव होता है, लेकिन फिर वही प्रक्रिया, असंतुलन मन का क्षय करता है, सामाजिक स्वरूप या पारिवारिक स्वरूप नष्ट करता है। और यह समस्या आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में विद्यमान है। असंतुलित व्यक्ति जब सत्ता में होता है तो अपने आचरण से, अपनी वाणी से उद्वेलित कर देता है। इस नाते सत्ता संचालन में संतुलित मनोमस्तिष्क वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के स्वभाव में यह दिखाई पड़ता है कि उन्हें गालियां दी जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, किंतु सहर्ष उसे भूल जाते हैं और फिर संस्कारों की अपेक्षा करते हैं। तो ये सहनशीलता व्यक्ति का गुण है। मुदिता
किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, दया, कोई दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखना, ये दया है। और उपेक्षा का भाव, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान न देना। आप जिस किसी लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बात बात पर जब आप झगड़ा करेंगे, अपमान का अनुभव करके और उसे हाथापाई करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है, गोस्वामी जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। आपत्ति काल में चारों को परखा जाता है। धीरज, कभी कभी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उद्वेलित करते हैं अपने कथनों से, और जिसके भीतर धैर्य का भाव नहीं होता है, वह उठा पटक के लिए भी तैयार हो जाता है। तो धीरज शिक्षा में, आचरण में, सामाजिक व्यवहार में धैर्य रखना विशेष गुण माना जाता है। और धर्म यानी जो हम आचरण करते हैं, जिस आचरण से समाज में संतुष्टि, समाज में संस्कार जो फैलता है, जो बनता है, वो धर्म है। किसी के प्रति कपट का भाव रखना, किसी को की निंदा करना, किसी के विनाश की संकल्पना करना, ये धर्म नहीं है। मित्र कैसा होना चाहिए? पापा निवारति योजयते हिताय, गोयम च गुहति गुणान प्रगति करोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। मित्र कैसे हो? पुत्र जो है कैसे अपने माता पिता को प्रसन्न करता, या प्रीणयेत सुचरितैः पितरम सपुत्रो, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो अपने स्वामी का, पति का हित चाहती है, वही पत्नी है। और तन मित्र मापदि सुखे च समक्रियम जाति, वही मित्र है जो आपातकाल में या सुखी काल में जो समान भाव से बना रहता है, वह मित्र है। या जो सूक्तियाँ हैं, निसंदेह हमारे भीतर संस्कार पैदा करती हैं। मैं यही अवस्थी जी से कामना करूँगा कि आपने जो भी संग्रहित किया है या आगे आने वाले समय में आप संग्रहित करना चाहते हैं, तो उसका प्रकाशन कराया जाए। उसमें मेरी भी सहभागिता हो सकती है, हर प्रकार की। व्यक्ति संसार में आता है और जब वह अपने कार्य व्यवहार से समाज को दे नहीं पाता है,
तो स्मृति में वह नहीं रहता। कुछ गांव के स्तर पर होते हैं, कुछ जनपद के स्तर पर होते हैं, कुछ देश के स्तर पर होते हैं और कुछ राष्ट्र के स्तर पर होते हैं, क्योंकि राष्ट्र की कोई सीमा नहीं है। जहां भी जिस किसी भी देश में उसका वह व्यक्ति जाएगा, उसका राष्ट्र उस समय निहित होगा। वो राष्ट्र जो अनुभूत होता है, उसकी चेतना के विस्तार के लिए आवश्यकता है। जो भी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण में, श्रीमद् भागवत में हमारे ऋषियों ने जो भी निधियां दी हैं, उनको हम आधार रूप में अपनाकर जो साहित्य रहे हैं, चाहे नाटक हो, काव्य हो, महाकाव्य हो, कहानियाँ हो, उनमें समाज के संचरण और संस्कार का बोध बराबर बना हुआ है और बना रहा है। इसी नाते लाखों वर्षों की परंपरा में सनातन आज भी हमारी स्मृति में है। उनकी स्मृति में नहीं है जो यूरोपीय या खाड़ी देशों के परंपरागत संस्कार में पले हुए हैं। लेकिन भारतवर्ष की जो परंपरा है, उसकी अनुसृति जिसके भी मन में है, निसंदेह वो जीवंत है और जीवंतता बनी रहती है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूँगा कि अवस्थी जी और अधिक संग्रह और प्रकाशन की दिशा में सोचने का भाव आपके भीतर होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से हमारा संपर्क हो तो उस संपर्क साधन को भी अपनाना चाहिए। इस समय मैं गाजियाबाद के में हूँ और काशी में स्थायी रूप से रहता हूँ, जो मोक्षदायिनी नगरी है और भारत के विभिन्न राज्यों के छात्रों के साथ हमने अध्ययन भी किया है और अध्यापन भी किया है। इस बात का गर्व महसूस होता है। अभी जो कुंभ लगा था, उस कुंभ में विद्यालय के प्रांगण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, आसाम, बंगाल, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा के की भी गाड़ियाँ जब परिसर में आती थीं तो मुझे बहुत आनंद आता था, क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था तो इन्हीं राज्यों के छात्र मेरे साथ अध्ययनरत थे और उसी संस्था में जब हमने प्राध्यापन किया तो इन राज्यों के छात्रों को हमने पढ़ाया भी। आनंद तब हुआ जब कुंभ में अपार भीड़ जुटी और काशी में दर्शन के लिए, विश्वनाथ जी के मंदिरों के दर्शन के लिए, उनके अलग अलग मठ हैं,
उनके निरीक्षण के लिए जब उनका आगमन हुआ और उनके गाड़ियों के ठहराव की आवश्यकता जब पड़ी तो मुझे बहुत आनंद आया, जिसमें बाइक से बंगाल से भी कुंभ स्नान के लिए युवा आए हुए थे और उन्होंने बाइक भी परिसर में खड़ी की थी। ये हमारे देश के आधार तत्व पर हमारा राष्ट्रभाव है, राष्ट्रबोध है, जो हमेशा चिरंतन रहा है और हमारी परंपरा में वो आज विद्यमान है। और जब यह विद्यमानता रहेगी तो निसंदेह भारतवर्ष आर्यावर्त अपने मूल स्वरूप में विश्व को दिशा दे सकेगा।